हेलो बच्चों, कैसे प्यारे विद्यार्थियों। हमने अभी कुछ देर पहले यानी कुछ पिछली वाली वीडियो में पढ़ाया था आप लोगों के लिए क्या, संगुलन की मात्रा। अब पढ़ाएंगे आपको वियोजन की मात्रा। वियोजन की मात्रा कैसे निकालते हैं हम, न्यूमेरिकल हम कैसे कर पाएंगे। ठीक है, तो हेडिंग डालिएगा मेरे बच्चों, वियोजन की मात्रा। क्या डालनी है आपको? वियोजन की मात्रा। वियोजन की मात्रा, ठीक है, वियोजन की मात्रा। ठीक, इम्पोर्टेंट है ये, क्योंकि इससे ज़्यादा न्यूमेरिकल्स पूछी जाती हैं। क्योंकि संयोजन की मात्रा क्या होती थी, आई बराबर के 1 माइनस के अल्फा बाई 2। बस हर जगह संयोजन की मात्रा हमारी यही होती है। लेकिन वियोजन की मात्रा क्या होती है, पहले इसकी परिभाषा देखिएगा। किसी पदार्थ के कुल अणुओं से साम्य में वियोजित अणुओं की संख्या, साम्य में वियोजित अणुओं की संख्या, पदार्थ के वियोजन की मात्रा, वियोजित अणुओं की संख्या पदार्थ के वियोजन की मात्रा कहलाती है। बात आई समझ में? यानी कि किसी पदार्थ के कुल अणुओं से साम्य में वियोजित अणुओं की संख्या पदार्थ के वियोजन की मात्रा कहलाती है। कहने का तात्पर्य यह है कि बस अंतर क्या हो रहा है, वहाँ पर संगुणित था। संयोजन की मात्रा में क्या था, संगुणित अणुओं की संख्या। इतना पोर्शन था, बस सेम परिभाषा वही है, अणुओं की संख्या। ठीक है, संगुणित अणुओं की संख्या संगुणन की मात्रा कहलाती है। और वियोजित में क्या है, वियोजित अणुओं की संख्या पदार्थ के वियोजन की मात्रा कहलाती है। बात है समझ में? ठीक है, अब देखिएगा मेरे बच्चों, वियोजन किस किस में होता है। ठीक है, जो पदार्थ आयनों में टूट जाते हैं, लिखिएगा, जो पदार्थ जो यौगिक आयनों में टूट जाते हैं, उन सभी यौगिकों का वियोजन होता है। उन सभी यौगिकों का वियोजन होता है। क्या होता है? वियोजन होता है। जैसे में देखिएगा, वियोजन देखिएगा, जैसे NaCl BaCl2 CaNO3 का होल ट्वाइस, ठीक है, कॉमा H2SO4। बात आई समझ में? K2SO4, ठीक है, आदि बहुत सारे होते हैं ऐसे तो अम्ल, ऐसे यौगिक जो यानी कि आयन में टूट जाते हैं, उन सभी का जो वियोजन होता है। बात आई समझ में? अब देखिएगा मेरे बच्चों, वियोजन कैसे करेंगे हम। NaCl का देखो, अगर हम वियोजन की मात्रा निकालेंगे, यानी कि वियोजन कैसे निकाला जाता है, देखिएगा। NaCl, Na प्लस और Cl माइनस, इसको तो क्या लिखते हैं हम, 1 माइनस के अल्फ़ा, इसको क्या लिखेंगे, अल्फ़ा, इसको अल्फ़ा। ठीक है, अच्छा, I बराबर के क्या करते हैं हम, इन सभी को जोड़ देते हैं, 1 माइनस के अल्फ़ा प्लस के अल्फ़ा प्लस के अल्फ़ा। ये माइनस का, ये प्लस का, ये डिलीट हो जाएगा, और I बराबर के क्या होगा मेरे बच्चों, 1 प्लस के अल्फ़ा। ये NaCl का वियोजन की मात्रा आ गई। I क्या है इसमें, वान टॉप गुणांक। अल्फ़ा क्या है, वियोजन की मात्रा। संयोजन में क्या होती, संयोजन की मात्रा। ठीक है, या संयोजन की संख्या।
आगे देखिएगा, जैसे BaCl2 का निकालेंगे तो BaCl2 का, ठीक है, BaCl2 का तो Ba2+ और 2Cl माइनस, इसका क्या होगा 1 माइनस के अल्फ़ा, ये हो जाएगा क्या अल्फ़ा, ये हो जाएगा 2 अल्फ़ा। देखिए जो घात में रहती है उसका नहीं गिना जाता, लेकिन यहाँ पर क्लोरीन कितने अणु हैं, 2 अणु हैं क्लोरीन के कितने आयन हैं यहाँ पर, 2 आयन हैं, तो इसलिए 2 अल्फ़ा लिखी, ठीक है। तो अब इन दोनों को जोड़ देंगे, इन सभी को जोड़ेंगे तो I बराबर के 1 गुणांक बराबर के 1 माइनस के अल्फ़ा प्लस के अल्फ़ा प्लस के 2 अल्फ़ा, ये प्लस का ये माइनस का है तो डिलीट हो गया, 1 प्लस के 2 अल्फ़ा। बात आई समझ में। मेरे समझाने का तात्पर्य आप लोगों के लिए ये है कि हर एक का वियोजन गुणांक, वियोजन की मात्रा अलग अलग होती है। आगे देखिएगा, जैसे कि अगर हम निकालें CaNO3 का होल ट्वाइस, ठीक है, इसको जब हम तोड़ेंगे तो Ca2+ और 2NO3 माइनस, इसको क्या करेंगे 1 माइनस के अल्फ़ा और इसको क्या करेंगे अल्फ़ा, इसको करेंगे क्या 2 अल्फ़ा, और I बराबर के क्या हो जाएगा मेरे बच्चों 1 माइनस के अल्फ़ा प्लस के अल्फ़ा प्लस के 2 अल्फ़ा, इससे ये डिलीट हो गया तो I बराबर के 1 प्लस के 2 अल्फ़ा। बात आई समझ में या नहीं समझे। अच्छा H2SO4 का निकालेंगे तो H2SO4 का निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे देखिएगा, इसको रब कर दूं क्या, इतने को इसको रब कर दूं, इतने को रब कर देता हूं, ठीक है। इसको नोटबुक में नोट कर लेना जरूर, ये इम्पोर्टेंट है टोटल। अच्छा H2SO4 का निकालेंगे तो मेरे बच्चों 2H+ और SO4 2 माइनस, तो 1 माइनस के अल्फ़ा, ये देखो यहाँ पर 2 है तो 2 अल्फ़ा, यानी कि जो गुणा में होती है उसको 2 अल्फ़ा लिखते हैं हम। अब देखो 4 है SO4 4, ये ऑक्सीजन 4 है, नहीं गुणा में 4 है, तो ये लिखी जाएगी ओनली अल्फ़ा। अब 1/2 गुणांक I बराबर के क्या होगा 1 माइनस के अल्फ़ा प्लस के 2 अल्फ़ा प्लस के अल्फ़ा, इन दोनों को डिलीट कर दो क्योंकि प्लस माइनस के हैं, 1 प्लस के 2 अल्फ़ा। बात आई समझ में। बात समझे नहीं समझे। उसी प्रकार सेम टू सेम ऐसे ही हो जाएगा वो SO4, सेम टू सेम इसी प्रकार ये हो जाएगा मेरे बच्चों, प्लस के SO4 2 माइनस, 1 माइनस के अल्फ़ा 2 अल्फ़ा और ये अल्फ़ा, तो I बराबर के क्या होगा 1 माइनस के अल्फ़ा प्लस के 2 अल्फ़ा प्लस के अल्फ़ा, माइनस से माइनस ये प्लस माइनस के कैंसिल हो गए, 1 प्लस के 2 अल्फ़ा। बात आई समझ में, समझे या नहीं समझे। इस प्रकार निकल जाएगा ये भी 1 प्लस के 2 अल्फ़ा, ज़्यादातर 1 प्लस के 2 अल्फ़ा ही निकल कर आता है या फिर 1 माइनस के अल्फ़ा निकल कर आता है अधिकतर वियोजन की मात्रा में। बात समझे या नहीं समझे मेरे बच्चों। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग समझ पाए होंगे वियोजन की मात्रा कैसे निकालते हैं, संयोजन की मात्रा कैसे निकालते हैं। अब मैं अगली वीडियो जो लेकर आऊँगा वो लेकर आऊँगा आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। वो थोड़ी लंबी रहेगी मेरे बच्चों, 1 घंटे की लगभग, लेकिन मैं श्योर देता हूँ, गारंटी से कहता हूँ कि वो 5 नंबर की लगभग रहेगी वीडियो, क्योंकि उसमें टोटल न्यूमेरिकल्स रहेंगे, परासरण दाब की टोटल न्यूमेरिकल्स, संयोजन की मात्रा की, वियोजन की मात्रा की और साधारण न्यूमेरिकल्स सभी सिखाऊंगा। लगभग वो 1 घंटे की वीडियो रहेगी। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।